भी ना कोई दिक्कत, हाँ बाद में मैं काट दूँ, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी कैसे बढ़ाएगा परिणाम। ये तो हाँ प्रिंसिपल हो गया जो मैंने हमारे पास होता है। तो उसके बाद में आता है मिश्रण, ठीक है, मिश्रण, मैं तो अब मौज कर रही। मिश्रण, ठीक है, मिश्रण को इंग्लिश में बोलते हैं मतलब वो अमाउंट, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट, ए डबल एम होगी, ठीक है, चल ए अमाउंट मान लो तो ए होता है इसका, ठीक है। देखो मिश्रण में दो चीजें होती हैं, एक तो मूलधन होता है, मूलधन, ठीक है, एक होता है मूलधन। मूलधन समझ लो नंबर होता है 100 रुपये, दूसरा 100 रुपया पे ब्याज भी तो लगी हुई है हमारी, ठीक है, ब्याज है 10 रुपया मिलते, हमने कहा वो 100 रुपया होता है, तो 100 देगा वो तो बाहर हो, लेकिन अगर वो 100 की ब्याज लगा के 110 देगा तो क्या रहा, समझ गया, तो व्यापार हो, ठीक है, व्यवहार और व्यापार, समझ रहे हो, व्यवहार में और सीधा काम चलाने के लिए, ठीक है, व्यापार में धंधा है अपना रुपया उड़ा के, तो इसमें ये क्या होता है, मूलधन होता है और क्या होता है ब्याज, ठीक है, मूलधन होता है और ब्याज, ठीक है। तो मूलधन को क्या होता है, प्रिंसिपल बोलते हैं, ब्याज को बोलते हैं रेट, RATE, रेट, ब्याज जो है रेट हमारे दर, इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट, समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, INTREST, बिल्कुल नहीं आ रहा ठीक है, ब्याज। उसके बाद में मिश्रण हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में दर, क्या दर को रेट बोलते हैं, ठीक है, रेट, ये प्रतिशत में होती है, इसमें प्रतिशत कितने प्रतिशत है समझ आया, जैसे 10% है तो दर कितनी है 10%, ठीक है, इनमें का रेट, तो आप से शुरू करते हैं, और क्या रहेगा मतलब दर, समय को क्या बोलते हैं, ये पता है, बस काम करना, समय को क्या बोलते हैं, टाइम तो टी बना, टी। ठीक है, तो कुल मिला के शॉर्ट में यहाँ पर सूत्र देखो, ठीक है, तो मिश्रधन, ठीक है, क्या मिश्रधन समझ रहे हैं, ब्याज हो रही है, ठीक है, कुल मिला के, तो मिश्रधन को क्या लिखते हैं ए, और आप मूलधन को क्या लिखते हैं पी, क्वेश्चन में 1 प्लस इसको क्या लगाएंगे आर, अब वो तुम्हारी इच्छा छोटी मांगे या बड़ी मांगे, ठीक है, बट्टे में 100 है तो 100, ऊपर क्या आएगा ये बता दो, टी। क्लियर, तो ये तुम्हारा शॉर्ट में सूत्र बन जाता है, यहाँ से एक बार में डायरेक्ट ब्याज निकल गया, ठीक है, ठीक है, कुल मिला के। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, देखते देखो, ठीक है, अच्छे से, पहला क्वेश्चन मेरा 800 रुपए है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, कितना होगा, कितने रुपए है 800, तो 800 रुपए तो क्या होगा मूलधन, हमारे पास तो मूलधन है, ठीक है, तो मूलधन कितना है 800 रुपये, मूलधन है 800, कितना 800, ठीक है, उसके बाद में यही है, उसके बाद में क्या लिखना है, और क्या बोला 5% है, तो ये क्या होगी दर कितनी है 5%, उसके बाद में समय कितना 2 वर्ष, टी 2 वर्ष, यहाँ तक क्लियर, तो बस तुमसे पूछ क्या रहा है वो नहीं चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अब पहले मिश्रधन निकालते हैं, ठीक है, मिश्रधन, ठीक है, अब मिश्रधन में दो चीजें होती हैं, मिश्रधन बोलते हैं ए इक्वल टू पी प्लस आई होता है, प्रिंसिपल जो मूलधन है और जितने हमने ब्याज लगे दोनों को जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन बनेगा, मिश्र का मतलब क्या वो दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ब्याज चाहिए, तो हमारा जो मिश्रधन है जैसे मान के चलो 800 का 850 निकलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्रिंसिपल घटा देंगे तो कैसे इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तो ये बात में समझिए, वैल्यू सीधा निकाल, तो सूत्र ये है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो ए के स्थान पे तो ए ही रहेगा, हमें ये निकालना है बराबर, बी के स्थान पे क्या है, तो बी के स्थान पे 800 है, ठीक है, मूलधन है तो इसको पी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कहते हैं, तो बी के स्थान पे 800, क्वेश्चन में 1 है तो 1 प्लस आर का मतलब क्या है, ये 5% है ना, यही तो आर है, यस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आर की वैल्यू 5%, कितना 5, ठीक है, और बट्टे में कितना 100, टी समय कितना 2 वर्ष, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो चली जाएगी 800 ऐसे ही रहेगा, ये बन गया इसमें प्लस, इससे इसे काटो तो 20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 1 बट्टे में 20, ठीक है, ऊपर तो 5 में 5 20 बना 100, तो 1 बट्टे में कितना रहेगा 20, ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 लगा दो बस काम खत्म, ये 800 ही रहेगा, अब यहाँ पे तो इसकी भिन्न करेंगे, भिन्न को डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करो कितने हो गए 20, इसमें जोड़ दो ये कितना 21, बट्टे में कितना है 20, ऐसा ही रहेगा भाग के नहीं है, तो ये 800 ऐसे रखने तुम्हें, ठीक है,
तो a इक्वल टू कितना 800। किसी संख्या का वर्ग कसने को उसको 2 बार लिखते हैं आप Yes. कितने बार 2 बार, नहीं तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 445, ठीक है यस कुल मिला के। और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400 400 से 800 कितने बार करेंगे 2 बार, 2 बार 2 का गुणा इसमें करते हैं तो ये बराबर कितना आ जाएगा ये बताओ ये बराबर 8 8 2 8 8 2 क्लियर, इतना आ गया। अब ये मिश्र धन है मतलब इसमें भी 800 रुपए भी शामिल हो गया, ठीक है कौन सा मूलधन, और इसमें ब्याज भी है। मुझे बताओ 800 रुपए थे 800 के 882 हो जाएंगे तो ब्याज कितना रुपए होगा 82 82 समझ गए। तो अगर हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे ब्याज बराबर हिंदी में सूत्र लिख देंगे तो यहाँ पे आएगा मिश्र धन, ठीक है, और माइनस कितना आएगा मूलधन, ठीक है मूलधन। तो यहाँ पे ब्याज को क्या एड्रेस देखो या ब्याज लिख दो, ठीक है बराबर मिश्र धन कितना है 882, यहाँ पे क्लियर है माइनस वो मूलधन कितना था 800, 800 तो ब्याज कितना हो जाएगा 800 82 82, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज निकलेगा, ठीक है इसको आई भी लिख सकते हैं, ठीक है बस इतना करना है और कुछ नहीं है।